Hello there, Dr. Narayan, once again coming to you from Neo Trader. Last time we did a video on the average true range, and I had explained to you some of the aspects of the average true range. ये average true range चीज़ होता क्या है और न्यू ट्रेडर में इस एवरेज ट्रू रेंज की पेज में क्या क्या आपको दिखाई देता है. वी टॉक्ड अबाउट हाई वोलेटिलिटी एंड लो वोलेटिलिटी एटसेट्रा और उसका क्या मायना है एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड हाउ यू शुड लुक एट वोलेटिलिटी, इसके बारे में सब हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में एटीआर में. अगर आपने उस एटीआर का इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक इस वीडियो के साथ साथ आपको मिल जाएगी. You should go there and check out that video first so that एक brief idea तो हो जाएगा आपको कि ATR चीज़ क्या है. अब इस वीडियो में हम इस चर्चे को आगे ले जाते हैं और ये देखेंगे कि ये ATR का उपयोग हम एनालिसिस और ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं एंड दैट इज़ द होल नेम ऑफ द गेम. जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में ATR इज़ नॉट अ ट्रेडिंग ऑसिलेटर इन द सेंस जैसे RSI है, जैसे ADX है, ये सारे आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग के सिग्नल्स देते हैं. वेरस ATR जो है ये इनसे सब जुदा है, ये कोई ट्रेडिंग की सिग्नल नहीं देती है डायरेक्टली, पर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअल बना के यानी कोई जो परिस्थिति है उसमें ये ATR को रखेंगे तो हम उसके माध्यम से ये जान पाएंगे कि ये शेयर को लिया जाए या बेचा जाए. सो इट इज़ एन एडिशनल टूल जिसके ज़रिए वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ डायरेक्शनैलिटी, द एक्सटेंट ऑफ वोलेटिलिटी, what sort of expectations we can have and what sort of precautions we must take. तो सारे ये जो पॉइंट जो मैंने अब बताए दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडेज वीडियो. सो विदाउट much further ado, let us go directly into today's video, and this is ATR video part 2 being recorded. Today is the 9th of January 2023 and the earlier recording was about nearly 15 days ago. तो वो एक इंट्रोडक्टरी था. आज थोड़ा सा ATR के बारे में अधिक डिटेल्स हम पाएंगे. राइट, सो लेट्स गो इनटू द ATR पेज एज इट वेयर. ओके, तो अब हम आ गए हैं न्यू ट्रेडर के पेज पर. ये खुल गया है ATR के पेज. पिछले बार मैंने बताया गो टू द एनालिस्ट जोन एंड देन यू कैन क्लिक ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स और वहां पर ATR पेज को चुनिए तो ये आपका पेज खुल जाएगा. लाइक आई सेड, रिकॉर्डिंग दिस ऑन 9th of January 2023. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जस्ट एज अ रिकैप पिछले टाइम का कि ये पेज खुलेगा तो हीट मैप वाला पेज जो है ये यहाँ पर हाई ATR और लो ATR ये दोनों आपको दिखेंगे. आज चूंकि मार्केट वॉज क्वाइट डल, ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू आर फाइंडिंग दैट अ लॉट ऑफ नेम्स आर इन लो ATR. तो अगर ये पिछले टाइम भी हमने डिस्कस करी थी कि कितने शेयर लो ATR में है और कितने काउंट हाई ATR में है, इससे हमें पता चलता है कि which are the stocks which are showing some modicum of trend. जैसे दिस इज ऑन 30 मिनट, ठीक है. अब ये 30 मिनट का मैं चेंज करा के ये 60 मिनट कर दूं तो इसकी जो नेम्स है वो that will get changed a bit, right? So I'll just make this a little larger so that people are able to see. तो यहाँ पर दो की जगह चार हो गई. अगर मैं इसको डेली में कर दूं तो that will also change a little. Now when I go ATR, high ATR becomes up to 10 names and then this is about 101 names. So this is for us to get an idea of which are the stocks which are witnessing large ATR and small ATR. अच्छा, पिछले टाइम में मैंने आपको दो और चीज के बारे में बताया थी, स्पाइक अप एंड स्पाइक डाउन, और मैंने कहा था कि ये एक छोटी सी अटेम्प्ट है टू गिव डायरेक्शनलिटी टू द ATR. ठीक है, तो जो स्पाइक डाउन हुआ है ये जो टाइम फ्रेम हम लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हम लेट्स से we take this to be on the daily time frame, or let's say we go back to 30 minutes. तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको थ्री नेम्स यू आर गेटिंग, कोलगेट पाल्मोलिव, टोरेंट फार्मा एंड अबाउट इंडिया. तो यहाँ पर थोड़ा सा हायर ATR इन 30 मिनट टाइम फ्रेम में हुआ है. दैट मीन देयर इज अ स्पाइक अप
जो ग्रीन कलर में है वहां पर स्पाइक अप हुआ है, यानी एटीआर जब एक फुल पॉइंट से बढ़ता है, जैसे एटीआर था लेट अस से 14 का जब 15 हो जाए, मतलब एक पूरा पॉइंट से जब मूवमेंट होगा तो वो स्पाइक अप या स्पाइक डाउन में गिना जाएगा, 1 पॉइंट अप 1 पॉइंट डाउन, एंड दैट इज द वे आई हैव कैलिब्रेटेड इट। तो एटीआर का एक पूरा पॉइंट मूव मूव होना, इसका मतलब है कि उस स्टॉक में उस टाइम फ्रेम में कोई छोटा सा ट्रेंड का इजाफा हुआ है, ठीक है। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ वेयर सम एक्शन इज हैपनिंग। तो हम इस एक्शन को क्यों ढूंढ रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम ये पूरा जो नियो ट्रेडर का जो फोकस है वो इसी पे है कि एक्शन कहाँ चल रहा है। ये एक्शन ढूंढने में क्यों हम लगे हुए हैं, क्योंकि जहां पर एक्शन है वहां पर कोई चेंजेस हो रहे हैं, और प्रॉफिट बनाने के लिए, राइट, वी मस्ट गो टू प्लेसेस वेयर सम एक्शन इज हैपनिंग, या जहां पर कोई चेंज हो रहा है। इन चेंज लाइज पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट। ये बात आप समझ लो, मैं ये रिपीट करता हूं, इन चेंज लाइज द पोटेंशियल टू प्रॉफिट। अगर कोई चेंजेस ही नहीं होगा तो उस चीज में, उस स्टॉक में आपको प्रॉफिट पोटेंशियल बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो जो चीज हाई एटीआर या एटीआर स्पाइक अप हुआ, अपसाइड हुआ, जो ग्रीन नेम्स है, स्पाइक डाउन हुआ, जैसे हनीवेल ऑटो हो गए, एलटीटीएस हो गए, सिंजीन हो गया, टोरेंट पावर हो गया, ये सारे में आपको स्पाइक डाउनवर्ड हो गया, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव मूवमेंट आ गई। तो ये एक वोलेटिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज का ये सिग्नल है। जैसे ये सिमिलर चीज आप देखेंगे आरएसआई की पेज पे, वहां आरएसआई का वैल्यू जो है वो जब बढ़ जाता है, 60 आरएसआई बिकम 61, 62, 63, तो आपको वो ग्रीन में दिखेगा। जहां पर वो 40, 39, 38 ऐसा वगैरह हो जाएगा तो वहां पर आपको वो रेड में दिखाई देगा। ये डायरेक्टली एक सिग्नल है तेजी और मंदी की। वेरस एटीआर पेज में जो स्पाइक अप और स्पाइक डाउन है, वहां पर सिर्फ इतना मालूमात होता है कि देर इज अ चेंज इन वोलेटिलिटी। और पिछली बार ये एक्सप्लेनेशन देते हुए मैंने आप लोगों को बताया कि वोलेटिलिटी चेंजेस जब होते हैं तब जाकर के कोई ट्रेंड का पॉसिबिलिटी भी होता है। अगर वेरी लो वोलेटिलिटी रहा या वेरी हाई वोलेटिलिटी रहा तो एक ही स्टाइल का मूवमेंट एग्जिबिट होता है। लाइक आई जस्ट सेड, चेंज में प्रॉफिट पोटेंशियल ढूंढना चाहिए। तो चेंज जहां होता है सबसे पहला वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होगा, ट्रेंड आने से पहले या ट्रेंड बदलने से पहले वोलेटिलिटी विल एक्सपैंड। अब जब वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होता है वहां पर अपनी नजर जानी चाहिए और उस चार्ट को अपने को देखना चाहिए, वरना तो हम सारे दिन चार्ट्स को देखते ही रहेंगे, कभी ये कभी वो, कभी इंडेक्स, कभी स्टॉक, कभी फ्यूचर, कभी ऑप्शन, कभी इक्विटी। इसमें क्या हो जाता है कि देर इज अ लॉट ऑफ वेस्टफुल एनर्जी एक्सपेंडेड, टाइम वेस्टेज, और डायरेक्टेड फोकस काम नहीं होता। तो न्यू ट्रेडर का यूसेज ये नजरिया से बनाया हुआ है कि आपकी जो भी एक्शन होगा वो एकदम फोकस रहे, वो एकदम डायरेक्टेड रहे, जहां पर आपका समय व्यर्थ नहीं हो। दैट इज द होल आइडिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्पाइक डाउन एंड स्पाइक अप। तो ये दो चीज आपको ये पेज पे मिलेगा, दिस इज द हीट मैप पेज। अच्छा, दूसरा आपको पेज मिलेगा अभी ये लेवल्स वाली पेज पे। लेवल्स वाली पेज पे जाएंगे तो आपको सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी आप यूनिवर्स को चूज करेंगे उसके सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, और क्या टाइम फ्रेम है, और उस टाइम फ्रेम में उस एटीआर का वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ अडानी 30 मिनट्स में उसकी वैल्यू दिखा रहा है 21.1, और रिसेंट प्राइस है अडानी की 38.53। और एक और चीज है यहाँ पर एटीआर रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसके बारे में मैंने पिछले बार भी आपसे जिक्र किया था। ये स्पाइक अप स्पाइक डाउन में एटीआर वैल्यू की जगह हम एटीआर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा दें। ये क्यों है ये मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। एटीआर में अगर आप देखेंगे ये जो वैल्यूज आपको मिल रहे हैं ये डायरेक्टली एटीआर की रीड आउट है। हिंदुस्तान लीवर
has a ATR of 12 rupees 75 paisa and ICICI Bank has got an ATR value of 459. तो ये लेवल्स पे आप यहाँ पर जाके oops, I went into the wrong page. Let me come back again. Technical indicator and ATR trends. ठीक है, तो ये जो लेवल्स है, तो वहां पर मैं जाके इफ आई वेयर टू सर्च फॉर ICICI बैंक, राइट, ICICI बैंक में आप इधर देखेंगे 30 मिनट्स पे 4.59. तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. और ICICI बैंक की लास्ट क्लोजिंग प्राइस भी आपको यहाँ पर है. और ATR RS रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है? इट इज 80.33, which means that when this reading ATR relative strength की reading is on a range between 0 to 100. ठीक है, तो जब ये ATR RS relative strength if it is on the higher end, तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी जो रेंज थी रिसेंटली, ठीक है, इस रेंज की मैंने वेरियस ब्रैकेट्स बना दिए हैं. उस ब्रैकेट के अनुसार ये मैंने परसेंटेज निकाला है. तो इसका ये मतलब है कि जो ICICI बैंक 30 मिनट चार्ट पे इसकी जो रेंज थी ATR की, नीचे में एक वैल्यू थी, अपसाइड में एक वैल्यू थी, करेंटली ये 80% उस रेंज को कवर कर चुकी है टू दी अपसाइड. ठीक है, व्हेन दिस वैल्यू इज एट 80.33, उस रेंज का 80% कवर कर चुकी है, विच मीन्स दैट ICICI Bank on 30 minute is trading at high ATR. That means today on 9 January, ICICI Bank must have had some small uptrend. तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, मैं चार्ट खोल देता हूँ. ठीक है, तो इसमें मैंने ATR लगाया हुआ है, तो मैं ये चार्ट को करवा देता हूँ ICICI बैंक. और ये अपनी 30 मिनट चार्ट है. तो ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो ATR की जो मूवमेंट है, दिस इज द रेंज. सी दिस, लेट्स से 21 और सम 20s to about 49 to 50. So around 30 points is the range, right, that the ATR has moved. And currently, the ATR reading is come up here. Sorry, this is the weekly ATR we are looking at. We were looking at the 30-minute ATR. All right. So when we are looking at the 30-minute ATR, now see this is currently the range of the ATR, right? तो ये जो ATR की रेंज है ये है. और इस ATR में जो आपका जो मूवमेंट है और करंट लेवल ऑफ द ATR है, this is almost at the higher end. That means this is at about 80% of the range that ATR is. तो यहाँ से क्या है, आप चाहे ये ATR की टेबल देख लो, ATR की हीट मैप देख लो, बट ATR के लेवल्स पे देखेंगे आपके चहिता स्टॉक का, तो आप ये जान सकते हैं कि at 4.59 ATR it is trading at the higher end of the band. ये 90 हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द रेंज आ जाएगा, 100 की तरफ जाएगा, इट विल बी एट द टॉप ऑफ द रेंज एटसेट्रा. तो दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ATR विज़-अ-वी अ सर्टेन रेंज लुक बैक पीरियड जो मैंने बनाया. ओके, सो आई ट्रस्ट दैट इज क्लियर कि ये ATR रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या चीज है और इससे हम कैसे जान सकते हैं कि वेदर द ATR इज ट्रेडिंग एट द हायर बैंड और एट द लोअर बैंड. अगर ATR की स्पाइक हो गई और इसका समझो ICICI प्रूव, लेट अस अज्यूम कि इसका अपवर्ड स्पाइक है और ATR रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ओनली एट 37, तो इसका ये मतलब है कि ATR कैन मूव अप मच हायर देन what it is right now, which means that जो मार्केट में जो ट्रेंड का एक सिग्नल आया, एक हिंट जो आया, वो और बरकरार रह सकता है. एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन फर्दर. और ये ATR स्पाइक मैंने जैसा कहा आपको ग्रीन और रेड में डिवाइड कर लिया. ATR ग्रीन, ATR स्पाइक अप जो है, वहां पर ATR जो वोलेटिलिटी मेजर है वो एक फुल पॉइंट से इट हैज गॉन अप, और एक जो रेड में है वो एक फुल पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है इन दैट टाइम फ्रेम. दैट इज हाउ इट इज मेजर्ड, राइट. सो दैट इज द रोल ऑफ ATR RS. और ये सिर्फ एक हाई लो का जो प्राइस का हाई लो है इन 30 मिनट्स. तो यहाँ पर इट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया
कि भाई हाई लो का रीसेंट हाई था 87, ये जब व्हेन दिस वैल्यू बिकम्स लार्ज, यहाँ पर हाई एंड लो का फिगर्स अपने आप से आ जाएंगे, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि ये कहाँ तक जा सकता है या ब्रेकआउट पॉइंट क्या है। अगर ये अपसाइड स्पाइक इफ इट वेयर टू कंटिन्यू और ये 876 से अधिक चलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वोलाटिलिटी एक्सपेंशन इज देयर, नंबर वन। नंबर टू, इट इज अपवर्ड, एंड नंबर थ्री, हाई ब्रेकआउट पॉइंट भी आ गया। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन गेट टू नो, राइट। सो दैट इज हाउ दिस होल थिंग इज डिजाइंड। अब अच्छा, चलिए अभी एक एक और चीज देखे कि एटीआर की वैल्यू को रख के हम कर क्या सकते हैं। what is the value that we can really put this ATR thing to use. So जैसा मैंने कहा, यहाँ पर ATR की वैल्यूज आपको मिल जाती है 21.1, 4.12, एंड इट इज रिलेटेड टू द टाइम फ्रेम। ये बात बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि ATR लेवल और वैल्यू इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टाइम फ्रेम। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, ATR वैल्यू भी बदल जाएगा। जैसा देखिए, अभी मैंने 30 का 60 मिनट करा दिया, तो अडानी एंटर जो 21.1 की वैल्यू थी, दैट इज नाउ बिकम 28.97। तो एटीआर की वैल्यू इसके साथ साथ इट विल कीप इंक्रीजिंग, मेनली बिकॉज द रेंज, जैसे समय बढ़ता है, द रेंज विच द स्टॉक कैन शो बिकम मोर। जैसे मैंने इसको डेली कर दिया, तो अडानी एंटरप्राइज का आप देखिए उसका रेंज हो गया 98। मतलब इन अ डे अडानी एंटरप्राइज कैन फ्लक्चुएट ऑलमोस्ट 98 रुपीज। अब इसका ये मतलब नहीं है 98 रुपीज जाएगा ऊपर या 98 रुपीज जाएगा नीचे, ये कुल मिला के दिन में 98 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको दिखा सकता है। तो अब ये सब इंफॉर्मेशन लेकर के, जैसे अडानी एंटरप्राइज 98 रुपीज, अडानी पोर्ट्स 21 रुपीज, अपोलो हॉस्पिटल 104 रुपीज, एटसेट्रा, ये डायरेक्टली रुपीज एंड पैसे में रीड आउट है। तो अभी फर्ज करिए वी हैव अ स्टॉक विच इज ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अब हमने देखा, फॉर एग्जांपल वी गो टू आईसीआईसीआई बैंक, ये जो चार्ट इसका है, वहां पर थोड़ा सा मूवमेंट आया है। इफ आई वेयर टू सी व्हाट इज द स्टॉक विच वेंट अप टुडे, आई थिंक इन्फी वाज वन ऑफ द स्टॉक्स विच मूव्ड अप, राइट। तो देखिए, इन जो दिस इन्फी में है, तो यू हैड अ लॉट ऑफ मूवमेंट टुडे, राइट। सो इन्फी का जो लास्ट नोन वोलाटिलिटी फिगर जो था, that was out here, and that is about how much is it, 5.40 or thereabouts, somewhere around 5 to 5.5 rupees। अभी आप देखेंगे जो ट्रेंड का इजाफा हो गया आज के तारीख में 9 जनवरी को, ये जो वोलाटिलिटी रीडिंग फिगर है, एटीआर फिगर है, वो पहुंच गया अबाउट 7 रुपीज एंड 11 पैसे। तो अच्छा, अभी इसका उपयोग हम कैसा करें। अब सबसे अहम बात तो ये है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट द एटीआर फिगर, राइट। सो मैंने कहा, अभी हमने चार्ट में देखा इन्फी, तो इन्फी का जो 30 मिनट चार्ट हमने देखे, सो 30 मिनट चार्ट पे वाज दिस द 30 मिनट चार्ट ऑफ इन्फी दैट वी सॉ, यस, 30 मिनट चार्ट, द लास्ट ट्रेडिंग इज एट अबाउट 6 and it had a high of about 7, correct? So you have the ATR at 6। अब ATR का यूसेज मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, ये जो ATR वैल्यू है, ये डायरेक्टली आप एज अ स्टॉप लॉस और एज अ टारगेट दोनों में आप उपयोग कर सकते हैं। दिस इज द डायरेक्ट थिंग दैट यू कैन डू, दैट द ATR लेवल कैन बी यूज्ड एज अ स्टॉप लॉस और एज अ टारगेट इन दैट टाइम फ्रेम। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इन्फोसिस 30 मिनट्स में 6 रुपीज इज द ATR। फर्ज करो आप इन्फी का चार्ट में जा करके यहाँ पर खरीदी कर ली, राइट। यू लाइक द मूवमेंट दैट इन्फी शोड टुडे, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लैग है, फ्लैग में ब्रेकआउट होगा यहाँ से, तो आपने इन्फी को ले लिया डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट रीडिंग। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ फिक्स करें, तो ये 30 मिनट चार्ट के बेसिस पे आपने ये फ्लैग पैटर्न बनाया, और आप अभी इसमें कह रहे हैं कि मुझे इसको लेने में इंटरेस्ट है, बिकॉज आई थिंक इन्फी विल, you know, this is a rise and this is a small kind of pennant, and if he is staging a breakout from here, तो I want to buy।
तो आपकी खरीदी हो गई यहाँ पर एंड दिस प्राइस विल बी समवेयर अराउंड 1491, लेट्स अज्यूम। ये एक थियोरेटिकल एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट हो गई और कल आपको 1491 में इसे खरीदी का सिग्नल हो गया या आपने खरीद लिया, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाए? तो आपका एटीआर रीडिंग ये कह रहा है कि मिनिमम स्टॉप लॉस दैट यू शुड हैव इज 6 रुपीज, क्योंकि एटीआर की जो वैल्यू है वो है 6 रुपये। अगर ये 6 का 6.5 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, तो आपको वैसे स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एटीआर जो है, जो मिनिमम मूवमेंट होता है स्टॉक का उस टाइम फ्रेम में, उसको डिफाइन करता है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, अगर ये मिनिमम मूवमेंट की डेफिनेशन है, उसके बाहर होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर शॉर्ट हो तो इसके बाहर, अगर लॉन्ग हो तो इसके बाहर। आपका स्टॉप लॉस इस रेंज के भीतर होगा तो देर इज अ वेरी वेरी हाई चांस दैट योर स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू यूज एटीआर फर्स्ट। यू यूज द एवरेज ट्रू रेंज एज द मिनिमम स्टॉप लॉस दैट यू कैन सेट। ठीक है। सो अगर आपने समझो यहां पर आपने खरीद लिया एंड दिस वाज 1491, 1491 से आप 6 रुपया माइनस करें और 1485 में आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। राइट, अगर आपको लगता है कि इन्फी में 6 रुपए का स्टॉप लॉस इज वेरी लेस, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप एक्चुअली दो काम कर सकते हैं। एक है कि आप एटीआर के मल्टीपल्स ले सकते हैं। तो एटीआर के मल्टीपल लेना का क्या मतलब? सो इफ यू से कि इन्फी बॉट एट 1491, ठीक है, तो मिनिमम स्टॉप इज इक्वल टू एटीआर लेवल विच इज इक्वल टू 6। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया? 1491 माइनस 6 इज इक्वल टू 1485। तो 1485 में आपका पहला स्टॉक लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि 6 रुपीज इज टू लेस फॉर इन्फी, अब दो एक दो तीन दिन के बाद इन्फी के रिजल्ट आ रहे हैं तो शायद इसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 into ATR लेवल, टू टू इंटू एटीआर कितना हुआ? 6 into 2 इज इक्वल टू 12 रुपीज। तो अभी आप 1491 माइनस 12 रुपीज कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1479। दैट विल बिकम योर न्यू स्टॉक। तो ये हो गया 2 ATR स्टॉक। तो इन दिस वे यू कैन प्ले अराउंड विद द एटीआर। आप इसका 1.5 मल्टीपल ले सकते हैं तो 9 रुपया हो जाएगा। 2 ATR कर दिया तो 12 हो गया। आप इसका 3 ATR कर लो तो 18 रुपया हो जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका एक अंदाजा होना चाहिए कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी। उसके अनुसार आज कोई इवेंट है तो जैसे कि रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट के दिन पे श्योरली वोलाटिलिटी बढ़ते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट के दिन पे काम करना है तो एटीआर का मल्टीपल से काम करें। अगर आपको स्टॉप लॉस को एकदम ही टाइट रखना है तो आप 1 ATR लगाइए। अगर 1 ATR की लेवल बहुत बड़ी है, फर्ज करो कि ये एटीआर लेवल था 26, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर 26 रुपया का एटीआर था ये 30 मिनट पे और आप इतना बड़ा स्टॉप नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एटीआर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 26 रुपया था एटीआर तो डिवाइड बाई 2 कर लो तो 13 रुपीज हो गया। तो आप 13 रुपीज के स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो एटीआर का मल्टीपल और डिवीजन दोनों काम आप कर सकते हैं टू अराइव एट व्हाट इज द कन्वीनियंट स्टॉप। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अधिकतर हम एक रैंडम स्टॉप लगाते हैं कि भाई मैं इसमें 1% लगाऊंगा, मैं इसमें आई विल पुट 5 रुपीज, आई विल पुट 10 रुपीज, और समथिंग रैंडम लाइक दिस। इट इज मच बेटर नॉट टू यूज रैंडम फिगर। तो ये रैंडमनेस में क्या हो जाता है कि मार्केट आपका रैंडमनेस का लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट जो करने वाला है वो इट इज गोइंग टू डू बाई इटसेल्फ, राइट? सो मार्केट इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट योर रैंडमनेस। बट ये जो एटीआर फिगर है ये हम मार्केट के मूवमेंट से ले रहे हैं तो इसमें रैंडमनेस इज एलिमिनेटेड। ठीक है, तो एटीआर की फिगर जब ले रहे हैं, जैसे अपन ने लिया 6 ATR, तो 6 ATR is generated by the market. It is not a random figure that we came up with. ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है।
तो रैंडमनेस आपकी जो एक्शंस में है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए एटीआर एंड एटीआर मल्टीपल्स आर टू बी टेकन फॉर क्रिएटिंग और सेटिंग ऑफ स्टॉप्स। तो मैंने कहा दो स्टाइल से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक है कि एटीआर का मल्टीपल ले लो या उसका डिविजर ले लो। दूसरा मेथड क्या है कि आप एटीआर में चले जाइए और इन्फी का ही एटीआर लेवल्स हम देख रहे हैं, तो उसका टाइम लेवल चेंज कर दीजिए। आप 60 मिनट ले लीजिए फॉर सिंग फॉर द एटीआर। अगर आप 60 मिनट ले लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं। अगर आई विल गो टू लेवल्स अगेन एंड आई विल से ATR is I want for 60 मिनट, और यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ इन्फी। तो इन्फी का जो 60 मिनट ATR है दैट इज 8.5 रुपीज। तो अगर आपको 6 रुपीज काफी कम लगा तो आप 60 मिनट ATR लगा लीजिए, या आपको ये भी कम लगा तो आप चले, तो डे पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 27.98, मतलब 28 रुपीज। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया कि 6 आपको लगा कि छोटा ATR है, 8 भी छोटा लगा, बट डे पे चले गए तो ये आ गया 28। तो यहाँ पर आप जो मेथड वन है वो वाला लगा सकते हैं कि ये 28 का आप डिवीजन ले लीजिए, 28 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 14 रुपया आपका ATR आ गया। तो अगर 14 रुपया आपको ठीक ठाक लग रहा है कि इसके प्राइस भी 1491 है, तो 14 रुपया मोटा मोटा 1% भी हो गया। तो सी एवरीथिंग विल डाउटेल इनटू वन, बट रादर देन बीइंग रैंडम बाय सेइंग मैं 1% का लगाऊंगा या 10 रुपीज का लगाऊंगा, आप इस रूट से आएंगे ना तो ये मार्केट से जुड़ा हुआ चीज रहेगा, एंड द चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर नाउ रिड्यूस्ड। हम विनिंग्स का तो कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है, राइट? विनिंग्स की उम्मीद है, बट हमें सबसे ज्यादा अटेंशन किस पे देना है, ध्यान किस पे देना है कि हमारी जो लॉस अगर होता है, जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी हर रोज होती है, आपने ट्रेड ले लिया तो उसमें लॉस होने की संभावना तो कभी भी होती है, वहां पर इट शुड बी अंडर योर कंट्रोल। तो ये ATR के माध्यम से आप कितना मैं लॉस करूंगा, कितना लॉस मुझे अफोर्डेबल है, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस ATR इज वेरी वेरी गुड इंडिकेटर एंड इट इज अ वाइटल इंडिकेटर। और बहुत सारे मार्केट में जो ऑटोमेटेड स्टॉप लॉसेस है, जैसे शैंडेलियर स्टॉप है या आपके सुपर ट्रेंड है, आपके सुपर ट्रेंड जो है दैट इज अ इंडिकेटर बिल्ट ऑन ATR, and it takes a 10 period average of the ATR and has a default multiple of 3। ठीक है, सो 3 ATR का मल्टीपल के डिस्टेंस में जो है दैट इज हाउ द सुपर ट्रेंड इज एक्चुअली कैलकुलेटेड। चाहे तो मैं आपको इसमें दिखा दूं कि इफ आई वेयर टू पुट सुपर ट्रेंड, ठीक है, यहाँ आ गया सुपर ट्रेंड, तो यहाँ पे देखिए लग गई सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड का जो मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखा दूं तो बोलेगा ATR लेंथ इज 10 पीरियड। जो हमने डिफॉल्ट इधर 14 पीरियड लिए, सुपर ट्रेंड ने जिसने डिजाइन किया उसने कहा कि इट शुड बी 10 पीरियड, बट फैक्टर देखिए इधर है 3। इस फैक्टर को मैं रिड्यूस कर दूं तो सुपर ट्रेंड विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू द प्राइस। ओके, सो इफ आई वेयर टू मेक दिस इनटू 2, तो आप देखिए सुपर ट्रेंड आ गया नजदीक प्राइस में। अब इसको को मैं कर दूं 1, तो ये शिफ्ट हो गया एट द डिस्टेंस ऑफ 1 ATR ऑफ 10 पीरियड। तो जैसे जैसे आप इसको शिफ्टिंग करेंगे उतना ATR इसका दूर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई वेरी ऑफन सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टॉप लॉस लेवल, और इसका जो है ये ATR लेवल रिवर्सल का टूल है सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो ATR की बात करते करते हम सुपर ट्रेंड को भी विजिट कर गए। बहुत सारे लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, बट सुपर ट्रेंड इज ओनली ATR। ठीक है जी। सो ATR का जब फ्लिप होता है तो सुपर ट्रेंड सेज ओके यहाँ पर बाय हो गया, क्योंकि ये 3 ATR क्रॉस हो गया, विच मीन ये जो बेरिश ट्रेंड है उसका स्टॉप लॉस लग गया। और सुपर ट्रेंड जो है वो ऑलवेज इन द मार्केट वाला सिस्टम है, या तो आप शॉर्ट है या तो आप लॉन्ग है फॉर एवर।
मतलब आपका न्यूट्रल पोजीशनिंग ही नहीं है सुपर ट्रेंड को लेकर के, सेम काइंड ऑफ थिंग यू कैन फॉलो। तो ये जो एटीआर लेवल है वो इट वर्क्स इन एग्जैक्टली द सेम वे लाइक सुपर ट्रेंड। बट सुपर ट्रेंड में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए आपको वो चार्ट के भीतर जाना पड़ेगा, हर चार्ट खोल के उसमें सुपर ट्रेंड लगा के उसका जो एटीआर लेवल से एडजस्ट भी करना पड़ते हैं। यहाँ पर इट एज्यूम्स अ फ्लैट 3 मल्टीपल ऑफ द एटीआर। तो ये हुआ एक भाग एटीआर की, जहां पर हमने स्टॉप लॉस सेटिंग के बारे में बात करी, बिकॉज एटीआर कैन बी यूज वेरी इफेक्टिवली एज अ स्टॉप लॉस लेवल। इसके बारे में सारे चर्चे हुए हैं अपने ये इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि आपको इससे सीख मिली होगी और आप इसको यूज कर पाएंगे आगे। एंड आई गारंटी यू दैट अगर आप एटीआर के जरिए एटीआर के माध्यम से करेंगे काम, तो आपके स्टॉप सेटिंग विल गेट इम्प्रूव्ड एंड दे विल नॉट बी रैंडम। ये मेन बात मुझे कहना था जो आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट ड्यूरिंग द वीडियो ऑल्सो, कि भाई अपने ट्रेडिंग में कोई रैंडम काम होना नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड एज पर द सिस्टम। सो इस भाग में सिर्फ इतना ही अबाउट स्टॉप लॉस। अभी मिलेंगे अगले भाग में जहां पर हम एटीआर का चर्चा अभी जारी रखें।